हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करियर, फाइनेंसेस, जॉब जो भी है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो रिक्वेस्टेड, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मुझे करने को नहीं मिल रहा था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में रीडिंग करना, डिटेल इन द सेंस कि एटलीस्ट ना बहुत सारे चीज़ें समझानी, बहुत एनर्जीज़ में ग्रैब करना चाहती थी। तो मेडिटेशंस और वो सब चीज़ में वो करने का मौका नहीं मिल रहा था एक्चुअली मेरे खुद के वजह से। तो अभी मुझे मौका मिला है तो मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम। और शुरू हुआ है अक्टूबर मंथ, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर द करियर मैसेजेस या फिर करियर, फाइनेंसेस, जॉब। आपके लिए क्या एक्चुअली क्या निकल के आ रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले सिचुएशन देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके तो आज होगी पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ पे है जैन, मार्च, मई। पाइल नंबर 1 है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। यू सी दैट? ओके एंड दूसरी फाइल है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ओके तो वो है। लेट्स सी कि फॉर द फर्स्ट फाइल क्या निकल के आते रीडिंग। ओके देखते हैं सिचुएशन क्या है। हियर एंड नाउ, टाइम फॉर अ नैप, बाय द बुक, न्यू लाइफ, टू बी फेयर और को क्रिएट। और बॉटम डेक है चॉपवुड। तो मुझे ना सॉरी गया है लेकिन ठीक है, हमें तो पता चल गया। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना मिरर एनर्जी नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, स्पेशली 1221 या फिर 1221। और स्पेशली आपके जो बर्थ डेट है ना उसके मिरर एनर्जी नंबर, वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके तो यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट है 5, 24 यानी 6, 11 यानी 2 और 3, 9 है एंड अगेन 1, 2, 4, 6। ये आपके बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। सिचुएशन ये चल रही है ना कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करें, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर जॉब हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ नया शुरुआत कर, लाइक ना अब जॉब छोड़ के बिज़नेस करना हो, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो जॉब करना है, या कुछ भी हायर पोजीशंस है। बट एक ड्रीम था आपका, एक डिज़ायर थी, एक बेसिक से बेसिक डिज़ायर भी आपकी नहीं पूरी है तो चलो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा ही सही, बट कुछ हद तक ऐसा लग रहा है ना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो पा रहा है और ना ही सिचुएशन भी आपके आपके फेवर में जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी वर्क प्लेस पे, स्पेशली आपके पार्टनर्स के साथ या कलीग के साथ, जैसे ना एक सीनियर्स, मतलब इमीडिएट सीनियर जो खास करके आपके साथ ही ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कहीं आसपास से बिजनेस में भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ इन स्पेशली इवन करियर की, जहाँ पे आपने साथ में पढ़ाई किया हो, एग्ज़ाम दिया हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने चीट किया हो किसी भी तरह से, या फिर आपके साथ कुछ अन्याय या इनजस्टिस की फीलिंग हो। तो वो सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा ना, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा आपने कुछ खोया है। हो सकता है कि लिटरली उसकी वजह से आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, जॉब हो, या कहीं एग्ज़ाम के इसमें भी आपका लॉस हुआ है। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना परेशान काइंड ऑफ फीलिंग है कि मतलब आप नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या और क्यों, कैसे हुआ और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना आप में सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट हो रहा है। लाइक आप समझ रहे हैं कि अच्छा कि ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। यूनिवर्स अगर जस्टिस और कर्मा इतना सब बातें करती है तो जो गलत करते हैं उनके साथ तो अच्छा होता है, और जो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो अपने हिसाब से और भी तो तकलीफ़ में जा रहे हैं, तो उसमें उल्टा नीचे जा रहे हैं ऊपर जाने की जगह। तो यूनिवर्स से मतलब आपका जैसे कहना है कि भाई आप क्या देख रहे हो, लिटरली आप क्या देख भी रहे हो कि नहीं, या मुझे ही देखना बंद किया है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी आपकी। तो आप ईगरली, मतलब बहुत डेस्परेटली एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी या फिर जो आपकी मनपसंद अपॉर्चुनिटी वो कोशिश कर रहे हैं
कि मतलब मिले, मैनिफेस्टेशन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप उसमें स्ट्रगल चालू है, आप कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ मतलब सपोज़ एक प्रपोजल है बिज़नेस का या फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करने के लिए आप जितना कोशिश करें, लाइक ना ये करना, ये अगर स्किल्स हो, ये अगर टेक्निक्स हो, ये उससे हम क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, बिज़नेस प्रपोजल क्रैक कर सकते हैं, उस चीज़ में आपका बहुत मतलब बहुत ध्यान चल रहा है, बट समाव ना कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब एक चीज़ है ना, मतलब ये रूटीन से भी आप थक गए हैं, क्योंकि कितना वक्त से आप मेहनत कर रहे हैं, कितना अरसे से आपने जैसे ना काफ़ी अरसे से आप जस्ट स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ में ना ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही, इसकी वजह से आप जैसे परेशान हुए। थोड़ा एक लाइफ में एक रूटीन सा बन गया है, एक थोड़ा एक ना अपसेट होने का एक रूटीन सा एक बन गया है, तो फील हो रहा है कि लाइक चेंज चाहिए, अभी बस हो गया, लाइक कुछ तो नयापन या कुछ बेटरमेंट तो चाहिए चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहेंगे। माय न्यू डेक, लाइक होप, वाओ, एंड एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, स्टार का कार्ड पहले ही आया है, एंड एस ऑफ पेंटिकल है। स्लोली, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे है द किंग ऑफ द ओशन, ऑर्डर, ऑर्डर, किंग ऑफ द ओशन। तो मुझे एम्परर की एनर्जी मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप जो चाहते हैं ना एक पोजीशन हासिल करना, वो हो सकता है, लेकिन वो कभी होगा जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को प्रैक्टिकली मानना सीखेंगे। इमोशंस आपके ज़्यादा हावी है, हैवी है। हालांकि आपके क्रिएटिव फील्ड के लिए अगर आप समथिंग क्रिएटिव इंट्यूशन फील्ड रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती है, और ये इमोशंस आपको बहुत कुछ दिला सकते हैं। तो इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस हर चीज़ का, ओवर प्रैक्टिकल, ओवर इमोशनल, ये दोनों चीज़ें आपके लिए भारी पड़ सकती है या भारी पड़ रही है लिटरली। तो थोड़ा अगर आप इमोशनल है तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, या प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा इमोशन के साइड में भी ध्यान देना ज़रूरत हो सकता है कि इस इम्बैलेंस के चलते आपने जाने अनजाने में से, स्पेशली अनजाने में से ही आपने कुछ ऐसा किया हो, किसी को हर्ट किया हो, या किसी को ऐसा कुछ बोला हो जिसकी वजह से आज जो आप फेस कर रहे हैं वो हो सकता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के केसेस में इधर लव लाइफ का प्रॉब्लम है, तो कुछ केसेस में पेरेंट्स के साथ अनबन है, आपके सपने वो नहीं समझ पा रहे हैं, और उनकी जो एक इंस्ट्रक्शन है ना कि ऐसा ही होना चाहिए, भाई इतने एज में ऐसा होना चाहिए, इतने में शादी होनी चाहिए, इतने इसमें मैं तो यहाँ था, वो कर रहा था, वो सब, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ना बहुत इमोशनल बर्डन डाल रही है। तो उस चीज़ को बहुत बैलेंस नहीं करना कि वो अपनी जगह सही है, बट अपनी जगह को, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को या अपनी पोजीशंस को सही मायने में प्रेजेंट करना, उसके लिए जो मेहनत करना है वो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बेसिकली समझना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो फील हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अहंकार या ईगो या आपकी ज़िद है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें आपको शायद ऑब्स्टेकल बन रही है आपके ग्रोथ के लिए, आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं थोड़ा, आपकी ज़िद ईगो छोड़ के, तो ज़रूर देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ हर चीज़ रेजोनेट कर जाए और हर सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर जाए, बट मुझे जो फील हुआ ना कि कुछ जगह पे आपको शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, दरवाज़ा छोटा हो और हमें झुकना पड़े, तो वो हमारा मतलब हार नहीं होती, वाली चीज़ होती ना, तो वो वाली चीज़ है। तो उसे समझने की कोशिश, अब अभी अपनी अपनी सिचुएशन आपकी इसमें है कि आपको समझना है कि आपकी सिचुएशन में क्या डिमांड है, क्या ऑब्स्टेकल है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक सैडनेस, एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जिस तरह से मिल रही है ना, कि जहाँ पे आप ना निराश हो चुके हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए कुछ पॉसिबल नहीं है,
मेरे लिए सब दरवाजे बंद है, वो वाली सिचुएशन है। तो आपकी हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना है कि नहीं, मैं कुछ चीज़ के लिए काबिल हूँ। स्पेशली आपकी स्ट्रेंथ किस में है, आपका क्रिएटिविटी किस में है, आपका जो फील होता है ना कि आप किस, मुझे ना यहाँ पे गाइडिंग की एनर्जी, कंसल्टेशन की एनर्जी भी फील हो रही है, द स्टार हो। मुझे यहाँ अगेंस्ट सोशल मीडिया में आपका एक विश फुलफिलमेंट है ना कि आप सोशल मीडिया में कुछ करें तो वो चीज़ पूरी होती है नज़र आ रही है। एक न्यू स्टार्ट होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। नई ऑफ़र, नई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकती है, फिर वो बिज़नेस हो या फिर जॉब हो। मुझे नई ऑफ़र दिख रही है और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना, स्पेशली 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब विश, आपकी अब विश कंप्लीट होने वाली है। इसके लिए ऐसा नहीं होगी कि एकदम होगी मैजिकल, नहीं। इसके लिए आपने कभी कुछ मतलब इनडायरेक्टली सही या डायरेक्टली सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कुछ तो किया था, दिल से मांगा था और उसी के लिए मेहनत भी की थी जाने अनजाने में, तो वो चीज़ आपके साथ कंप्लीट हो रही है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई नई ऑफ़र, अगेन एस ऑफ पेंटिकल है इसलिए है, और अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। एंड थोड़े अथॉरिटी पोजीशन में, हायर पोजीशन में पॉसिबल है कि आपका अहदा बढ़े। बट देयर इज़ स्ट्रॉन्ग होप, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग होप कि ये सारी चीज़ें आप अगर चाहे तो ठीक कर सकें, क्योंकि ये जो सैडनेस के बाहर निकलने के लिए जो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसके लिए आपको खुद थोड़ा एक स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। कुछ तो हटके करना ही पड़ेगा, खुद को मतलब रूटीन से बाहर निकालना ही पड़ेगा। नेगेटिव रूटीन में है तो टाइम निकाल के कैसे भी तरह थोड़ा एक, मुझे ना हेल्थ की इश्यूज़ भी फील हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी आपके स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। आपको परफॉर्म करने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ नई क्रिएटिविटी सोचने का मन ही कर रहा नहीं है, समता चाहिए तो है लेकिन उसके लिए जो एक जी जान लगाना है ना, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए चीज़ें हैं, तो प्लीज़ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलें। लेट्स सी कि मैसेज क्या है आपके लिए। नो योर ट्रूथ और डेथ इज़ एन इल्यूजन। सो आपके साथ कोई चीज़ ख़त्म हुई है लाइफ में, जो आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो डेथ इज़ एन इल्यूजन, डेथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म हुई है या ख़त्म हो रही है, तो इट्स जस्ट न्यू बिगिनिंग। आपको ये नहीं वो करना है, आपको बदलना है, आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होना है, ये बात का इंडिकेशन है, ये वाली चीज़ है। एंड नो योर ट्रूथ, नो योर वर्थ वाली एनर्जी फील हो रही है कि सच्चाई जानिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है वो, क्योंकि आप शायद मुझे पता नहीं कैसा लगा कि आप होप हार चुके हैं ना, तो वो चीज़ नहीं, मतलब दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। पर्सपेक्टिव चेंज करना ही बनता है। तो जो भी सच्चाई है उसका, जो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी आसपास कुछ तो ख़त्म हुआ है, रिलेशंस हो, इंसान हो, या पता नहीं क्यों अपने को कुछ खोया हो, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक सैडनेस की एनर्जी में है। तो इट्स एन इल्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, आपको बदलना पड़ेगा, आपको नई उम्मीद से जीना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड गो अहेड। तो शो मस्ट गो ऑन वाली एनर्जी बहुत फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग पर पाइल नंबर 1। सो फॉर पाइल नंबर 2, जिनकी बर्थ मंथ है फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो लेट्स सी कि उनके करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आगे रखती हूँ वो प्लीज। सिचुएशन क्या है चल रही है, सिचुएशन क्या चल रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी 10 नंबर, 2 नंबर ये मुझे ना एनर्जी फील हुई थी, पता नहीं है किसी की। थिंकर, ओके, नो पीस लाइक अ होम, chaos एंड क्या chaos क्या बोले, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, और टिकटॉक। टू बी फेयर, अगेन जस्टिस की एनर्जी दोनों भी पाइल में। तो मुझे लगता है कि इम्बैलेंस इज़ अ थीम ऑफ योर लाइफ, इम्बैलेंस या इनजस्टिस, वो वाली चीज़ फील हो रही है। तो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन मुझे फील हो रहा है कि टू नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 आपका बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 11 हो सकता है, 6 हो सकता है,
30 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 10 हो सकती है, और 5 हो सकती है, 8 हो सकती है। बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। तो ये जो है मुझे दिख रहा है, और एनर्जी बता रहे हैं कि अनफिनिश सिंपनी कुछ तो है आपके लाइफ में ना कार्मिक पैटर्न की एनर्जी है, स्पेशली आपके कुछ ना रिलेशंस रिलेटेड, इमोशंस रिलेटेड पैटर्न, फिर वो आपके सोल कनेक्शन के साथ हो, आपकी लव लाइफ में हो, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ हो, या फिर स्पेशली मुझे ना पेरेंट्स की एनर्जी, आपकी सिबलिंग्स के साथ एनर्जी, लाइक ब्लड रिलेशन, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग लव लाइफ का कनेक्शन, जहाँ पे आपकी जो एक कॉर्ड है ना, वो जैसे जुड़ी हुई है, कुछ इनजस्टिस हुआ था या हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा लगा, स्पेशली ऐसा लगा कुछ केसेस में ना समथिंग लाइक ना प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ है जो सॉल्व नहीं हुआ है या कुछ भी है। तो खैर ये जो भी है आपकी लाइफ का थीम है, कहीं बैक ऑफ द माइंड है, जिसके बारे में ना आप सोचना नहीं चाहते, बट वो है, सामने आता है कभी कभी, आप करते आए हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो या आपकी जॉब में भी इनफैक्ट, बट कोई भी चीज़ है ना आपकी डिज़र्विंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से मिली नहीं है, अप्रिसिएशन भी नहीं मिला है, ना रिकग्निशन मिला है, ना रिवॉर्ड्स, काफ़ी हद तक वो टाइप का नहीं मिला है। हालांकि चमकते हैं आप, लेकिन मुझे ना फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ वजह से, स्पेशली एक शुरू में एक अच्छा चलता है, बट स्पेशली आपकी वर्क प्लेस पे या प्रोफेशनल लाइफ में शुरू में सब कुछ सही चलता है, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, जॉब के ज्वाइन हो गए हैं या अपॉर्चुनिटी ट्राई करें, सब कुछ जैसे नया होता है ना, तो बहुत ही अच्छा जाता है, और जब बाद में ना हर चीज़ इतनी बिखर जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि आप भी खुद बिलीव नहीं करते, कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि आप ही क्विट कर जाते हैं, एंड समाव ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक है ना आपका एक डिज़ायर जॉब ढूंढ रहे हो, खास करके एक वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा खिचखिच मगजमारी वो बहुत नहीं चाहिए आपको, बहुत लाइफ में ना बहुत गुजर ली है कि ये किटकिट से, बट एक शांति सुकून से अपनी ढंग से, भले कम कमाए लेकिन अच्छा काम करे और शांति सुकून से जिए, अपना क्रिएटिव काम करे, अपनी पसंद का काम करे, जिसमें मन करता है, पैशन हो, वो वाला काम करे, वैसे एनर्जी है। बट ऐसा लग रहा है कि वक्त साथ नहीं दे रहा है, अपॉर्चुनिटी साथ नहीं दे रही, क्योंकि भले आप कुछ करना चाहते हो लेकिन ऑब्वियसली पैसा तो आना चाहिए, और वक्त गुजरने की वजह बाद ना लोग पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, कलीग पूछते हैं, माँ बाप पूछते हैं, सिबलिंग्स, हर कोई पूछने लगता है कि आगे क्या, और ये सब कब तक तुम ट्राई करते रहोगे वाली चीज़ हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें आपको सता रही है कि मतलब लाइफ की ये क्या थीम हो गई लाइफ की, कि ऐसा क्या है और क्या मतलब ये क्यों चल रहा है, ये जो पैटर्न है वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, स्पेशली ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या ऐसा बाकी है और ये कैसे ख़त्म होगा। ये सारे सवाल जैसे आपके मन में घूमते हैं, और एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है, आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर मतलब पैशन फॉलो करना क्या कभी गलत हो सकता है क्या, और इसीलिए जो वक्त हाथ से निकलता जा रहा है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खाई जा रही है कि क्यों और कैसे ख़त्म होगा। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। Ace of Pentacles, 10 of Pentacles और यहाँ पे है 4 of Wands। ओके, अब काश क्या खाए थे अब, जो एनर्जी तो इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग नेगेटिव साइन करे, लेकिन आउटकम यूनिवर्स ने काफ़ी अच्छा दिखा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, यहाँ स्ट्रेंथ यहाँ पे भी है अगेन, और द मून, ओ 7 ऑफ वैंड्स, एंड्योरेंस, 7 ऑफ वैंड्स, एंड्योरेंस। तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि स्टैंड ऑन अ ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, सीखना ही पड़ेगा। यही शायद आपकी लाइफ का थीम है कि जो आपको जब तक आप नहीं करेंगे आप
यही ऐसे ही फंसते जाएंगे, कितना भी नई शुरुआत हो, कितने भी पैटर्न्स हो, लेकिन यही थीम रहेगी कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, टू बी इनजस्टिस, वो सब चीज़ है, इसको उसको कुछ कहा नहीं जाता, आपको कुछ कहा जाता है, और मतलब सपोर्ट किसी को मिल जाता है लेकिन आपको अच्छा खासा बना बना सपोर्ट निकल जाता है, वो वाली एनर्जी हो सकती है। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे भी थीम है कि सैडनेस, कुछ तो अपने लाइफ में जो खोया है वो चीज़ आपको खा रही है, लेकिन आप जो खोया हुआ है ना उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, या खो रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में जो निगेटिव सिचुएशन हो रही है, लाइफ में कुछ बढ़ नहीं रहा है, या फिर सैडनेस है, उसी तरफ शायद कॉन्सेंट्रेट है। आपके अंदर के सबकॉन्शियस फियर्स, इल्यूजन है, लाइक इल्यूजन की एनर्जी है, जैसे अंदर के जो सबकॉन्शियस फियर्स है ना वो सरफेस आउट होते हैं। ये जो होता है ना, ये पैटर्न्स होते हैं, वो सरफेस आउट हो रहा है कि आपके अंदर के कोई डर है, आपके अंदर की कोई एंजाइटी है, वो सरफेस आउट होती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। लाइक आपकी हिम्मत दा देते हैं कि आपको लगता है कि कुछ नई शुरुआत करनी है तो कैसे करें, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, या फिर नहीं मिला तो आगे क्या, फिर ये भी नहीं वो भी नहीं, हाथ का जॉब छोड़े बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर बिजनेस का अच्छा चल रहा है वो जॉब करने लगे, या पता नहीं क्या, ये सक्सेस मतलब आखिर कंटिन्यू नहीं हुआ। तो ये जो अंदर के डर है ना वो आपको रिस्क लेने के लिए रुकाते हैं। तो वो चीज़ कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेनी चाहिए, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको अब मुझे ना यहाँ फील हो रहा है ना कि आपके आसपास ना जैसे आप आगे बढ़ते हो या कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर ना अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हो, आपको खींचने वाले, लाइक पीछे खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं आसपास हैं। फिर वो ना एक मैनिपुलेटिव वे से, या इनडायरेक्टली से, या टॉन्ट वे से, या पता नहीं क्यों किसी तरह से, बट खींचने की एनर्जी बहुत है कि ना ये क्या फालतू कर रहे हो, ये क्या फालतू का पैशन है, ये क्या सोच रहे है, इतना क्यों सोचता है, अभी टाइम निकलते जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। तो जिसकी वजह से आपका ना एक होप जगा रहता है, आपको लगता है कि हो सकता है, वह चीज़ भी रुक जाती है, आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ जाते हो। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ना हिम्मत बनाई रखें, और स्पेशली यहाँ पे भी फील हो रहा है कि ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, या आपका जो कोई माइंड खा रहा है, कोई आपको मतलब आपके अगेंस्ट जा रहा है, या अदर मतलब सामने से नहीं, बट समाव ऐसा लग रहा है ना कि अदरवाइज भी मुझे फील हो रहा है कि किसी ने आपको मतलब लिटरली डाउन करने की कोशिश की। तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी हिम्मत बढ़ानी, अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। लोग आपको शायद भेड़ बकरी समझते होंगे, लेकिन अभी दिखाना पड़ेगा कि आप शेर या शेरनी हो, तो वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इट्स हाई टाइम नाउ कि आप लोगों ने आपका गलत फ़ायदा उठा लिया है, समझ लिया है, आपको कमज़ोर समझ लिया है। लेकिन इट्स टाइम टू शो योर इमोशनल स्ट्रेंथ, बिकॉज मून इज़ नॉट अबाउट दिस इमोशनल वीकनेस, इट्स अबाउट इंट्यूशन एनर्जी, अबाउट द इमोशनल, मतलब ताकत भी होती है वो, उसको फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपके पास है ये 10 ऑफ पेंटिकल, लक, इट्स अ कंप्लीट 10 ऑफ पेंटिकल इट्स अ कंप्लीट स्टेबल एनर्जी, जहाँ पे आपको फोकस अगर आपके गोल पे है तो डेफिनेटली सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, नई अपॉर्चुनिटी है, और रिवॉर्ड भी है। जो रिकग्निशन और रिवॉर्ड आपको मिला नहीं है वो मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशन, वो एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस आपको इमोशनल होने से रुकना है, मतलब खुद को रुकाना है। कोई चीज़ है जो आपके लाइफ में जो खोई है, जो हो नहीं रहा है, उसके पर आपका जो एक सैडनेस है उससे बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि रातों रात हम किसी रिलेशन को भूल जाए, या रातों रात किसी अपमान को भूल जाए, वो सब नहीं होता। बट आगे सोचना है, वो आगे सोचना है, वो चीज़ है, उससे बाहर निकलना है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको सोचना है कि आपकी इसमें जो ऑब्स्टेकल है ना वो आपके लक, प्रॉस्पेरिटी और रिवॉर्ड को रुके हुए हैं, सेलिब्रेशन को रोके हैं, या स्टेबिलिटी को रोके हुए हैं। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या है आपके लिए। आस्क फॉर अ गाइडेंस और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो आस्क फॉर अ गाइडेंस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे करना है, तो आपकी किसी सीनियर है, कलीग है, जो आपको लगता है ना भरोसेमंद है, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि अपने दिल की बात आप सही से समझाए और सही से रखे, या आपके सवाल का जवाब मिले, तो शायद आपको रास्ता मिल जाए कि किस रास्ते से जाने के बाद आपका सक्सेस है। और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स,
आपके जो भी मिस्टेक्स हुए हैं ना, उसे पकड़ के नहीं बैठना है कि भाई मेरे से गलती हो गई, वो नहीं करना है। बस उससे सीखा ना भी कि इसे कलीग के ऊपर भरोसा नहीं करना है, सीनियर्स के ऊपर ज़्यादा भी भरोसा नहीं करना है। हो सकता है ना कभी प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ी की हो, या आपको अलग तरीके से प्रेजेंट किया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें मिस्टेक्स हो गई, बट अभी उसे सुधारना है और उससे इम्प्रूव होना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।